दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एमका, जो कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसी के संबंध में कुछ न्यूज 4-5 दिनों से सर्कुलेट हो रही है। इसी के बारे में हम आपसे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल बातचीत करेंगे एमका के बारे में। एमका को दोस्तों एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो कि भारत का 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान होगा। लेकिन अभी ये बनाया नहीं गया है। 2021 के इंडिया एयर शो में एक एमका का प्रोटोटाइप शो किया गया था। हालांकि अब देखिए रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर की एक न्यूज यहाँ पर मैंने आपके लिए लगाई है, और यहाँ पर पीआईबी की एक प्रेस रिलीज भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज है, जिसमें एमका के बनाने को लेकर के अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ये यहाँ पर ये चीजें आपको न्यूज में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर न्यूज ये है, इंडिया विल डेवलप इट्स ओन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान डेवलप करेगा। द एमका कैपेबल ऑफ अचीविंग सुपरसोनिक क्रूज स्पीड, एमका सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को अचीव कर सकेगा। द सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी बनी थी, उसने अप्रूवल दे दिया है डेवलप करने के लिए 5 एमका प्रोटोटाइप, यानी कि 5 एमका लड़ाकू विमानों के प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए मंजूरी दे दी है सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने। और साथ ही ये 34 एचएल ध्रुव का प्रोक्योरमेंट करने के बाद, यानी कि 34 एचएल ध्रुव जो हेलीकॉप्टर हैं उनका अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों न्यूज इतनी ही रही। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गूगल करेंगे, गूगल पे आपको एमका की बाकायदा विकिपीडिया मिलेगी। तो विकिपीडिया यहाँ पर लगाई गई है। विकिपीडिया में देखिए एमका है क्या। तो एमका का फुल फॉर्म यहाँ पर, उसके बाद ये इंडियन सिंगल सीट ट्विन इंजन, यानी कि एक सीट वाला 2 इंजन वाला, सभी मौसमों में मार करने में सक्षम स्टील्थ फाइटर जेट है। मल्टी रोल है, बहुउद्देशीय है। ठीक है, ये डेवलप किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। 2 वर्जन होंगे इसके, मार्क 1 एंड मार्क 2। ठीक है, मार्क 1 जो होगा दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन होगा, और मार्क 2 के अंदर 6ठी पीढ़ी के भी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसकी तकनीक इंडक्ट की जाएगी, लगाई जाएगी। ये एयरक्राफ्ट दोस्तों डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया जाएगा इनके द्वारा, ईडीए के द्वारा, और डिजाइनर एजेंसी एमओडी के मोड पर होगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि एचएएल है, एक प्राइवेट कंपनी है, और उसके बाद और भी कई भागीदारों के साथ मिलकर एमका का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में ये न्यूज आ चुकी है। तो यहाँ पर विकिपीडिया पर आपको कंफर्म हो गया कि ये न्यूज काफी ऑथेंटिक है। आप भी विकिपीडिया पर सिर्फ गूगल पर एमका सर्च करेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगी। और ये कैबिनेट कमेटी वाली भी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, और एमका का ये प्रोटोटाइप दोस्तों जो शो किया गया एरो इंडिया शो 2021 के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की विशेषता क्या होती है, और जनरेशंस देख लेंगे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे थोड़ा सा जनरेशन ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की। तो ये एक श्रेणी है। 21वीं सदी के बाद 21वीं सदी के वर्ष 2000 के बाद की विकसित जो तकनीक है उनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, एक तो स्टील्थ होता है, रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता है, एडवांस एवियोनिक्स लगे होते हैं, हाई मनूवर कैपेबिलिटी होती है। मनूवर मतलब कि हवा में ऐसे उड़ता उड़ता जा रहा है, अचानक वर्टिकल हो जाएगा, अचानक घूम जाएगा, तो घूमने की इसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको मनूवर क्षमता बोलते हैं। बड़े स्पीड से टारगेट के ऊपर से उड़ता हुआ ये डाटा कलेक्ट करने में सक्षम होगा। स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होगी आम लड़ाकू विमानों की अपेक्षा। ठीक है, आई थिंक आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते कैसे। अब थोड़ा सा जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो पहली जनरेशन के लड़ाकू विमान वो हुए दोस्तों जो 1940 और 1950 के दशक में डेवलप किए गए, यानी कि विश्व युद्ध के टाइम के। और इसमें यहाँ पर कुछ विमान दिए हुए हैं, जैसे मिग 15, मी 262, इस तरह के विमान जो है वो पहली पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने गए। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों 1950 और 60 के दशक में डेवलप किए गए विमान कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हमारे सामने, जिनमें से सबसे बड़ा उदाहरण मिग 21 रशिया का है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में दोस्तों 1960-70 के दशक में जो तकनीक विकसित की गई उसमें मिराज थर्ड, मिग 25, फैंटम जैसे विमानों को तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माना गया। चौथी पीढ़ी में दोस्तों 1970 से 90 के दशक में जो डेवलप किए गए
कुछ नई तकनीकों के साथ इनको विमानों को थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया, जिसमें मिराज 2000 जो कि आज तक इंडियन आर्मी जो हमारी जो हमारी नौसेना नहीं, आप एयरफोर्स, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मिग 29, सुखोई 27, F-16 फाल्कन जो नाम से लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है, अमेरिका द्वारा दिया हुआ, वो चौथी पीढ़ी का ही लड़ाकू विमान है। 4.5th जनरेशन, यानी कि 4.5वीं जनरेशन के वो विमान हुए। ये थे तो चौथी पीढ़ी के ही, लेकिन इनको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड करने के बाद जो है इनको 4.5वीं जनरेशन का फाइटर जेट कहा गया, जिसमें मुख्य रूप से ये यहाँ पे सुपर हॉर्नेट, F-18, F-16 डेजर्ट फाल्कन, इस तरह के, और हमारा जो अभी भी फ्रांस से हमने लड़ाकू विमान लिया रफाल, वो भी 4.5वीं जनरेशन की सूची में आता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की विशेषता यहाँ पर दी हुई है, जिनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आइए, आई होप आपको पीढ़ियां समझ में आ गई होंगी। जैसे आप मोबाइल की 2G, 3G, आप 4G, आज 5G आप देख रहे हैं। जैसे 2G बहुत कम वर्क करता था, स्पीड उसकी कम थी, लेकिन 3G की थोड़ी ज्यादा हुई, 4G की थोड़ी ज्यादा हुई, फिर 5G की उससे भी ज्यादा स्पीड, अब 6G पर भी वर्क चल रहा है। और 5वीं पीढ़ी ही नहीं, 6वीं पीढ़ी के भी लड़ाकू विमान बनाने के लिए अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, बल्कि उसको डेवलप भी कर रहा है, तैयारी नहीं डेवलप कर रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चाहिए कि वर्तमान समय में दुनिया में 5वीं पीढ़ी के ऐसे कौन से लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं किन देशों के पास। तो दोस्तों, सबसे पहले 2005 के अंदर आया था F-22 रैप्टर, जो कि अमेरिका का एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। फिर अमेरिका ने F-35 नाम से एक लड़ाकू विमान बनाया 5वीं पीढ़ी का। ये दोनों दोस्तों आज दुनिया में ऑपरेशनल एक रियल जो 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट है। ये वाला जो ऊपर वाला आप F-22 रैप्टर देख रहे हैं, इसको अमेरिका एक नीति बना करके इसको बिल्कुल रिजर्व कर दिया है अमेरिका के लिए। ये दुनिया की किसी भी देश को वो नहीं बेचता। जबकि F-35 जो है, इसको अमेरिका अपने जो मित्र देश हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उनको जो है बेचता रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आता है दोस्तों Su-57, जो कि रूस द्वारा डेवलप किया गया 5वीं पीढ़ी का एक ठीक ठाक लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके इंजन में कुछ समस्याएं हैं और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी इसको भी एकदम रियल टाइप का, यानी कि F-22 रैप्टर और F-35 तरह के लड़ाकू विमान में उतना माना नहीं जा रहा है। लेकिन ये वाकई में रशिया का एक बहुत ही जबरदस्त 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों चेंगडू J-20, जो कि चीन द्वारा डेवलप किया गया एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये उनके द्वारा क्लेम किया जाता है, लेकिन दुनिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट के जानकार हैं, वो इस पे अभी भी थोड़ा शक जताते हैं। यहाँ पर सभी लड़ाकू विमानों की स्पीड और क्षमताएं यहाँ पर दी हुई है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमका के बारे में थोड़ी सी हम डेवलपमेंट जानेंगे कि एमका क्या होगा, एमका कब तक आखिर हमारे एयरफोर्स के पास होगा, ये थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। एमका पर जो है एक एयरफोर्स काम कर रही है, ये यहाँ पर दिया हुआ। अभी एमका के प्रोटोटाइप बनने में 4 साल लगने हैं, उसके बाद उड़ान भरने में इसको एक और साल लगेगा, यानी कि 2029-30 तक एमका का एक प्रोटोटाइप और उड़ान भरने में सक्षम एक तरह का एक विमान हमारे सामने उपलब्ध होगा। उड़ान और परीक्षण के बाद, जब उड़ान का परीक्षण हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है एमका का वास्तविक उत्पादन शुरू होगा। फिर उत्पादन होने में 9 से 10 वर्ष का समय लगेगा। और इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि 2035 के बाद जो है इसे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों वर्तमान में एमका के 7 स्क्वाड्रन, यानी कि 126 जेट बनाने की योजना बना रही है। पहले 2 स्क्वाड्रन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले, ये अमेरिकन इंजन इसमें इंडक्ट किए जाएंगे। और एमका 2 जो वर्जन मार्क 2 होगा, उसके अंदर 110 किलो न्यूटन का इंजन लगाया जाएगा। ये थोड़ी सी एमका के बारे में एक बेसिक जानकारी है दोस्तों। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने के लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई, इन्होंने रूस के साथ मिलकर के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया, ये थोड़ा सा बात करते हैं। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए एक कार्यक्रम बनाया। ठीक है, ये एक स्टील्थ विमान डेवलप करना था, जो कि रूस के साथ इन्होंने समझौता किया था 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को डेवलप करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो रूस के साथ ये परियोजना थी, उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स जो है, वो जो रशिया द्वारा डेवलप किया गया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है Su-57, उसकी स्टील्थ क्षमताओं पर इंडियन एयरफोर्स ने संदेह जताया। साथ ही इसके इंजन के बारे में भी इंडियन एयरफोर्स को काफी अनिश्चितता रही। इसलिए रूस के साथ जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को डेवलप करने की योजना थी, उसको साल 2018 के अंदर इंडिया ने क्विट कर दिया उस योजना को। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2014 में एनडीए की नई गवर्नमेंट बनती है, उन्होंने भारतीय क्षेत्र में ही रक्षा उत्पादों को तैयार करने के लिए मेक इन इंडिया नाम का एक प्रोग्राम चलाया, जिसके अंदर उन्होंने घरेलू रक्षा विनिर्माण में निवेश को प्राथमिकता उन्होंने दी थी। दोस्तों, एमका प्रोजेक्ट पर वर्क जो है वो 2016 में इसके बारे में जो है विचार किया गया। ठीक है, उसके तब से ही जो है रूस के साथ जो परियोजना थी, उसके अलावा भी हम 2011 से ही एमका को डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे।
ठीक है, तो ये रही एमका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अंत में हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी दोस्तों बेसिकली जो चाहे वो पनडुब्बी हो, जहाज हो, कोई प्रक्षेपास्त्र हो, कोई लड़ाकू विमान हो, उनको क्या करता है कि रडार, इंफ्रारेड, सोनार, अन्य चीजों से जो पकड़ उनको डिटेक्ट किया जाता है, उसमें जो है उसको लगभग अदृश्य बना देने वाली ये एक तकनीक है। ये सैन्य योजनाओं का भी एक प्रकार होता है, ठीक है। अब जो स्टील्थ विमान बनाए जाते हैं, उनके विमानों की बॉडी पर दोस्तों कार्बन फाइबर की नुकीली छड़ें लगा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि रडार जो रेडियो तरंगे भेजता है, उन तरंगों को ये कार्बन फाइबर की नुकीली छड़ें जो है वो डाइवर्ट कर देती हैं या तो ऑब्जर्व कर लेती हैं। साथ ही इनके विमानों के सरफेस को पेंटिंग के दौरान आयरन बॉल पेंट से जो है पेंट किया जाता है, जिससे रडार की जो तरंगे होती हैं उनको भी ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर रडार के थ्रू थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करिए। रडार ऐसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते हुए देख करके तरंगे भेजता है, तो तरंगे डिटेक्ट करके यहाँ मॉनिटर पर शो किया जाता है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट हमारी टेरिटरी में घुस आया। उसके बाद इसको रिटेलिएट करने के लिए अपनी मिसाइल वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह दागे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रिंट बनता रहता है रडार के ऊपर कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जब जिन विमानों के अंदर स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो वहां पर रियल पिक्चर रडार के ऊपर नहीं दिखा करके बहुत छोटी सी इमेज बनाई जाती है, जिसमें जो रडार होता है वो खुद कंफ्यूज होता है कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ। तो इस तरह के विमान जो आते हैं बड़े ही प्रिसाइज तरीके से रडार वडार पर हमला करके निकल जाते हैं। बेसिकली ये कैमोफ्लेज करने का एक तरीका होता है इस तकनीक के अंदर। आई होप दोस्तों आपको एमका के बारे में, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बारे में, स्टील्थ तकनीक के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। ये सुरक्षा परिषद की एक जो है कैबिनेट कमेटी भारत सरकार की बनी थी, उसी ने HAL ध्रुव के प्रोक्योरमेंट पर और एमका के डेवलप करने पर कुछ जो मंजूरी दी है, उसी के संबंध में ये न्यूज थी। इस न्यूज में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।